नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज़ेरी ज्योतिषम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केतु इन थर्ड हाउस। केतु तीसरे घर में जब आते हैं तो क्या इनका फल होता है और हम क्या उपाय कर सकते हैं। हाउस नंबर 3 मंगल और बुध से प्रभावित होते हैं। जब केतु थर्ड हाउस में होते हैं तो एक तरह से अपने दुश्मन के घर पर आते हैं। इन पर मंगल और बुध का पूर्ण प्रभाव होता है। तो क्या अपने शत्रु के घर में हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देंगे या कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी देते हैं, आज हम इसी को जानेंगे। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर पुश करें ताकि हमारे द्वारा जितनी भी वीडियोस अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बुझे प्यास ना खून भाई का करते, गले बाजू बांधेंगे तलवार करते। हाउस नंबर 3 छोटे भाई बहन का, हमारे आस पड़ोस का और हिम्मत का माना गया है। इस घर में अनसीन राहु यानी राहु के स्वभाव का यहाँ पर इसका प्रभाव माना जाता है। अनसीन शनि कैसे बनते हैं, अगर अकॉर्डिंग टू लाल किताब देखें तो मंगल और बुध के योग से शनि माने जाते हैं, वो भी राहु के स्वभाव वाले। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हाउस नंबर 3 को हाउस नंबर 8 का दरवाजा माना गया है। थर्ड हाउस को कम्युनिकेशन का भी बोला जाता है, वो चाहे किसी भी जरिए से हो, और बीमारी का रास्ता भी थर्ड हाउस का होता है। यहाँ पर केतु ज्यादातर नेगेटिव ही माने गए हैं, और जब ये यहाँ पर मंगल के प्रभाव से होते हैं तो मंगल बद होने स्टार्ट यहाँ पर हो जाता है। और मंगल यानी हमारी फिजिकल पावर, हमारी मेहनत में कमी आने लगती है, घर में कलेश जैसे हालात उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसे लोग जिनका भी केतु थर्ड हाउस में होता है, इनको पेट की प्रॉब्लम्स रहनी शुरू हो जाती है, डाइजेशन से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम बनी रहती है, पेट में इनकी गैस हो जाती है, और साथ ही साथ मंगल यानी के मंगल केतु यानी फोड़े फुंसी का भी एक कारक है। तो जब भी यहाँ पे मंगल नेगेटिव होता है तो ऐसी चीज़ों को ये इंक्रीज कर देता है। और केतु हमारा पैर, नाभि के नीचे के रोग, अपेंडिक्स, मूत्र संबंधी जितनी भी बीमारी होती है उनका भी कारक इन्हें ही माना जाता है। जब ये मंगल से खराब होते हैं या फिर किसी वजह से खराब कर लिए जाते हैं तो इन बीमारी का जिनका भी केतु थर्ड हाउस में होता है उसका आगमन हो जाता है। केतु थर्ड के टाइम इनके घर में या फिर ब्लड रिलेशन में जो भी ऐसे लोगों के होते हैं, ऊंचा सुनने वाले या फिर जिनको सुनाई ही नहीं देता हो, जिनके कान खराब हो जाते हैं, या फिर स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर शोल्डर का डिसलोकेट हो जाना, किसी न किसी भी लोगों को ऐसे में करंट लगने के भी हालात हो जाते हैं। जब केतु यहाँ पर ज्यादा खराबी पर होता है तो इस घर के कारक भी खराब हो जाते हैं, और इनके घर में या इनके आस पड़ोस में इनके ब्लड रिलेशन में करंट लगने से कई बार ये भी देखा गया है कि मृत्यु तक हो जाती है। ऐसा इंसान दूसरों का भला करने वाला होता है, लेकिन भलाई का फायदा या यूं कहे कि उसका क्रेडिट इनको कभी भी नहीं मिलता है। केतु जो है वो यात्रा का भी कारक होता है, तो जिस वजह से थर्ड हाउस को हम छोटी यात्राओं का भी हाउस बोला जाता है। तो यहाँ पर छोटी यात्रा अगर होती है तो यहाँ पर केतु अच्छा नहीं होगा, तो यात्रा भी ऐसे में बेफिजूल की होती है, वहां पर लाभ बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। अगर केतु और थर्ड हाउस अच्छा होता है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, ऐसे जो जातक होते हैं, वो फॉरेन में भी जाकर सेटल हो जाते हैं, क्योंकि 12th और थर्ड हाउस का कनेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स, 12th में यहाँ पर जब भी फेवरेबल स्टार्स हों और थर्ड हाउस का सपोर्ट मिले, तो जब ये ऐसा होता है, जब ऐसे योग मिलते हैं तो बहुत ही बेटर होता है। केतु कुत्ता और मंगल मीठा। जब केतु यानी कुत्ता जब मीठा खाता है, जो उसको मीठा बहुत पसंद है, बहुत चाव से खाता है, लेकिन बाद में वही मीठा उसकी प्रॉब्लम्स यानी उसकी खुजली जो उसको बीमारी देती है उसका भी कारण बन जाता है। ऐसे ही थर्ड हाउस वाले केतु के लिए अगर वो अपनी शौक वाली यानी बातें या फिर अपने बड़े बड़े काम बड़े चाहत से करते हैं तो उनको बाद में वही शौक उनकी खुजली जैसी स्थिति बना देता है। तो इनके शौक को और बाद में ये बहुत ही
पछताते हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। केतु थर्ड के लिए मंगल को भी ठीक रखना बहुत ही ज़रूरी होता है और मंगल को कंट्रोल करते हैं गुरु बृहस्पति। तो मंगल, सूर्य या फिर बृहस्पति जब खराब होते हैं तो लाल किताब के हिसाब से केतु पर इनके केतु के जो असर होते हैं वो नजर आते हैं, यानी बलि का बकरा केतु को बोला गया है। और अगर बृहस्पति को पॉजिटिव रखते हैं तो मंगल भी कंट्रोल होता है, तो केतु भी। तो ये बहुत ही, यहाँ पर केतु को गुरु का चेला भी कहा जाता है, तो केतु भी यहाँ पर बहुत अच्छे हो जाते हैं। केतु थर्ड के टाइम अपने भाई बहनों के साथ बना के रखनी चाहिए, आस पड़ोस से भी अच्छे रिलेशंस बनाने चाहिए। भाइयों से बैर नहीं रखना चाहिए और आस पड़ोस में भी बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं। अगर करते हैं तो केतु का जो रिजल्ट है वो पूर्ण रूप से बहुत ही खराब होता है। और यहाँ पर फिर ये भाई बंधुओं की हमेशा प्यास रखता है, या फिर ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो टुन करने वाले होते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि अगर गुरु को अच्छा रखते हैं तो बीमारियां, पैरों की तकलीफें, फोड़े फुंसी या फिर भाइयों के साथ अनबन नहीं होती है। और बलि का बकरा आपका एक, ये जो बोला गया है, ऐसे में व्यक्ति बन जाता है अगर वो नेगेटिव रखता है तो। और फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका, अगर आप पॉजिटिव रखते हैं बृहस्पति को, एक तो बहुत अच्छे लेवल पर आपका नाम होता है, बहुत यात्राएं करने का आपको पूर्ण लाभ भी यहाँ पर मिल जाता है। और जो केतु जिनका भी थर्ड हाउस में होता है, ऐसे व्यक्तियों को स्टोन रिंग्स पहनने का भी बहुत ही शौक होता है जब ये नेगेटिव होते हैं। तो इनको अपने शरीर पर कुछ भी नहीं धारण करना चाहिए, क्योंकि अगर ये कुछ धारण करते हैं तो इनको इरिटेशन या फिर हम यूँ कहें कि एलर्जी भी हो जाती है किसी भी चीज़ के पहनने से। और कई बारी फ्रेंड्स, केतु जिनका भी थर्ड हाउस में होता है, उनके मन में छोटी छोटी बातें घूमती रहती हैं, कुछ ना कुछ ही हमेशा सोचते रहते हैं, जिस वजह से ये लोग बिल्कुल ही दिशाहीन हो जाते हैं और कई बार इनका मन भी भटकाव में आ जाता है। और फिर ये अपने ही बातों में या फिर यूँ कहे कि अपनी ही सोच में फंसे रहते हैं। इनको कभी भी, ऐसे लोगों को ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए। ऐसे केतु और बुध के कारण ही होता है। जैसे केतु कुत्ता और बुध पूंछ, यानी कि बिन पूंछ वाला कुत्ता। तो ऐसे व्यक्ति जिनका भी थर्ड हाउस में होता है, उनको बहुत ही हिसाब से कार्य करना चाहिए। इनको कभी भी जिसको हम कहें, जिनका भी केतु इसमें थर्ड हाउस में होता है, नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो ये इनके लिए बहुत ही नेगेटिविटी की तरफ हो जाता है और जो इनकी जो इंस्टीट्यूशन पावर होती है वो भी नेगेटिव वे में ही जागृत हो जाती है। तब हर इंसान इनमें, ये ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, हर इंसान में कोई ना कोई कमी निकालने लगते हैं या फिर अपने अरमान, अपनी फीलिंग्स बाहर ऐसे व्यक्ति नहीं निकाल पाते हैं। यानी आप सूझबूझ रखते हुए भी ना समझी जैसी बातें करने लगते हैं, दूसरों को तो सलाह दे देते हैं, उनका उससे फ़ायदा भी होता है, लेकिन खुद के लिए ये बहुत ही सिली मिस्टेकर्स ही रह जाते हैं। आपकी अक्ल आपके काम बिल्कुल भी नहीं आती है और ऐसे व्यक्ति हमेशा फिर अपनी किस्मत को ही कोसते रह जाते हैं। और जब ये पॉजिटिव होते हैं तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा तरक्की करते हैं और ऐसे व्यक्तियों का कहीं ना कहीं 3 के साथ संबंध होता है, यानी या तो वो खुद 3 भाई बहन होंगे, या उनकी मदर की तरफ से 3 भाई बहन होंगे, या फादर की तरफ से, या थर्ड फ्लोर पे ये लोग रहते होंगे, या फिर 3 कमरों का इनका मकान भी हो सकता है, यानी कि 3 नंबर से इनका संबंध बना रहता है। और यहाँ पर मंगल और बुध को अच्छा रखना आपको जो है 3 गुना तरक्की करवाता है, चाहे वो आप किसी भी फील्ड में होते हैं। तो अगर आपको ये लग रहा हो कि हमारा थर्ड हाउस में केतु हमें अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आ रही है, तो आप कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको करने से उनको पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं। सबसे पहला आपने करना है, जिसे हम परहेज भी कह सकते हैं, कि अपनी साली के साथ संबंध ना रखें और हरे रंग का आपने यहाँ पर परहेज करना है। कानों में सोना पहने, चांदी की पायल अपनी वाइफ को पहनाएं, ससुराल वालों से अच्छे संबंध बनाकर रखें, कुत्ते को खाना खिलाता रहें, अपने भाई बहनों से या फिर पड़ोस में अच्छे संबंध बनाकर रखें, गाय के बछड़े के पैर में चांदी का कड़ा उसको पहना दें,
और धन की वृद्धि अगर आप चाहते हैं कि आपका फाइनेंशियल स्टेटस और ज़्यादा अच्छा बढ़े तो शरीर पर सोना पहने और हमेशा ये ध्यान रखें कि साउथ फेसिंग वाले घर में ना रहें। और जितने भी वृद्धजन होते हैं उनकी सेवा करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें। दूध, चावल, चने की दाल, पानी में जल प्रवाह करते रहें, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आगे आने वाली अपकमिंग वीडियो में बात करेंगे हम केतु हाउस नंबर 4। तब तक आप अपने घर में सुखी रहें, धन धान्य आरोग्य पाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय श्री कृष्णा।